नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, लगातार डीडी किसान की टीम जम्मू के अलग अलग गांव में पहुंच रही है। आज हम पहुंचे हैं चिनोर फार्म पर, एक ऐसा फार्म जो पराली प्रबंधन करता है। और जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त, आप मुझे देख रहे हैं, सुपर सीडर पर मैं बैठी हुई हूँ। ये पराली प्रबंधन कैसे करता है, किसान भाई किससे इस तरह से पराली प्रबंधन करते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। गोलपतन इस गांव का नाम है और इस गांव में किसान भाइयों तक हम पहुंचेंगे। बस थोड़ा सा रास्ता हमें तय करना है, वहां पहुंचकर आपको बताएंगे कि पराली हमारे किसान भाई जलाते नहीं है, प्रबंधन करते हैं। और यहाँ के एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक, तमाम जो अधिकारी हैं, किसानों तक पहुंचकर तमाम योजनाएं पहुंचा रहे हैं और पराली प्रबंधन कैसे करें इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो आप भी आज चिनोर फार्म पर बनिएगा। और देखिए, थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर नजर आ रहा है। तो सोचिए, डीडी किसान की टीम कहाँ कहाँ पहुँच रही है और आपको ये दिखा रही है कि हिंदुस्तान की हर जगह पर पहुंचकर आपको दिखाएंगे कि हमारे किसान भाई किस तरह से पराली प्रबंधन कर रहा है। तो चलिए चलते हैं किसान भाइयों तक और आपको बताते हैं कि पराली प्रबंधन कैसे करते हैं। तो चलिए। तो आपको हम पाकिस्तान के बॉर्डर से आज की चौपाल चर्चा दिखा रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में किस तरह से किसान भाई पराली प्रबंधन करते हैं। और आज उसी चौपाल चर्चा में आपको लेकर आई हूँ। ये रास्ता जो है, हम यहाँ पर सफर को तय करते हुए पहुंच गए हैं। देखिए, हमारे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं और पराली प्रबंधन कैसे करते हैं इस पर जानकारी देंगे। तमाम एक्सपर्ट हैं, किसान हैं, महिलाएं भी हैं। इस वक्त आप देखिए, आजकल की जो चर्चा है कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। और ये वो चर्चा हो जाती है जिसकी जानकारी चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हर किसान को होनी चाहिए कि पराली को जलाना नहीं है, हमें पराली प्रबंधन करना है। पराली से कैसे खाद बनाते हैं, पराली से कई चीजें बनती हैं, वो किस तरह से बनाते हैं और कैसे उपयोगी है, वो जानकारी जो हमारे यहाँ पर अधिकारी किसान भाइयों को देते हैं। जोरदार से तालियां पाकिस्तान के बॉर्डर से हो जानी चाहिए भाई। बहुत स्वागत। और चर्चा यहाँ से सीधा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो एक्सपर्ट है उन्हीं से जान लेती हूँ। सर बहुत स्वागत, नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुलदीप राज। मैं यहाँ पे फार्म मैनेजर सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म चिनोर हूँ जी। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है कि सुपर सीडर के जरिए पराली प्रबंधन करना हम किसानों को सिखाते हैं, करते हैं। तो कैसे पराली प्रबंधन करते हैं ये आप बताइए। ये पराली प्रबंधन के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, इस बार जो हमने यहाँ पे सुपर सीडर से भी एक सुपीरियर चीज़ स्मार्ट सीडर लाई है। स्मार्ट सीडर हमने अमृतसर से ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मंगवाई है। और उसका सीधा ये है कि वो पराली, जैसे हम ये हार्वेस्टिंग करते हैं पैडी की, तो उसी के साथ साथ हम इसकी बीट की जो है वो बीट की बिजाई कर देते हैं, सोई कर देते हैं। वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस ढंग से है कि पराली को उठाने की जरूरत भी नहीं है और बाद में वही पराली उर्वरक खाद बन जाती है। और इससे हमें ये है कि पराली जलाने की जरूरत नहीं है किसी भी फार्मर को, किसी भी किसान को। और इससे ये है कि पराली जब नहीं जलेगी तो कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये स्मार्ट सीडर से पराली के साथ साथ हमें वो तेल भी, जो डीजल है, वो कम लगता है, क्योंकि उसमें खिंचाई का ऐसा प्रबंधन किया गया है स्मार्ट सीडर में कि एक तो उसमें वो सीड जो है वो पूरा एक्यूरेट सीड लगता है, उसमें सीड की भी बचत होती है। तो रही बात पराली के प्रबंधन के, एक बार फिर से मैं ये कहता हूँ कि अभी हम फार्मर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ना इसको जलाना है और ना ही इसको किसी तरह से, क्योंकि जलाने से प्रदूषण होने के साथ साथ जो स्मार्ट सीडर है ये एक नई इन्वेंशन है और पिछले ही महीने इसकी अभी पंजाब से इसकी इन्वेंशन हुई है, नया ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो उसके साथ हमें ये एक बढ़िया सा हमें वो मशीनरी मिल गई है। तो इससे ये है कि पराली का किसी भी किस्म का कोई हमें यह बोझ नहीं लगता है। जी जी, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर ये किसानों को देते हैं और किसानों को बताते हैं कि कैसे पराली प्रबंधन करना है। लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल। तो यहाँ के किसानों तक सुपर सीडर पहुंचाना है, ये बड़ा महंगा होता है। क्या हर किसान तक देने की जो जिम्मेदारी होती है, आप किस तरह किसानों के खेतों तक पहुंचाते हैं? वर्दी जॉइंट डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप पे फार्मर्स को ये कम्युनिटी बेस पे ये प्रोवाइड कर सकते हैं और ये सब्सिडी पे देंगे भी और देते भी आ रहे हैं। क्योंकि ये स्मार्ट सीडर अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे ही हमारे फार्मर
काफ़ी यहाँ से नियर एरिया से वो फार्मर आ रहे हैं और देख रहे हैं इस नई मशीन को। वो जैसे जैसे इसको देख रहे हैं काफ़ी वो प्रभावित हो रहे हैं और अपनी मैं ये आपको 100% कह सकता हूँ कि आने वाले समय में स्मार्ट सीडर हमारे जम्मू कश्मीर में खास करके ये मड सब डिवीज़न में हम आपको ये पूरा आश्वासन देते हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है वो इससे काम लिया जाएगा। लेकिन आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो हमारे किसान रहते हैं, क्या वो जागरूक हैं, समझदार हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि पराली नहीं जलानी चाहिए? हमारे वर्दी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जम्मू ने भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने यहाँ पे टीम डिप्यूट की हैं, ऑफिसर्स के साथ साथ फार्मर्स का एक ग्रुप उन्होंने जहाँ पे भेजा है ताकि वो देख सके कि एक्चुअल में ये मशीन काम करती क्या है, स्मार्ट सीडर है ये काम करता क्या है। उन्होंने जैसे इसको देखा, हमें एक साइड पे हमने अपनी हार्वेस्टिंग कंबाइन लगाई थी, दूसरे साथ उसके पीछे पीछे हम इसकी जुताई भी करते जा रहे थे और बुआई भी करते जा रहे थे, सोइंग चल रही थी बीट की। तो इससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ये सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जो है, खास करके स्मार्ट सीडर की मैं बात करूंगा, वो इसको एक ग्रुप में जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर में जरूर आने वाले समय में इसको लेंगे और हमारी खेतीबाड़ी में ये एक काफ़ी उपयोगी मशीनरी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और बात जम्मू की कर रहे हैं, युवा भी हमारे साथ है और युवा में देखिए महिलाएं हमारे साथ है। इस गुड़िया से ही जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? करीम बीबी। अच्छा करीम बीबी, आप ये बताइए पराली के बारे में क्या जानती है? पराली जलानी ठीक नहीं? नहीं। तो आप अपने खेतों में पराली प्रबंधन करती है? हाँ। बहुत बढ़िया। तो करीम बीबी को आप सुन रहे थे, पराली प्रबंधन करते हैं, किसान भाई है, एक्सपर्ट है, लेकिन पहले किसानों से ही जान लेती हूँ। जी नमस्कार, क्या नाम है? माय नेम इज देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी खेती करते हैं? बिल्कुल मैम। अच्छा खेती करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि जो पराली होती है उसका किसान भाई क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं? पराली को नहीं जलाना चाहिए। जो ऑपरेशन होते हैं, जो मतलब सुपर सीडर है जो जैसे हमारी आई है, इसके एक ही ऑपरेशन से मतलब बन जाती है खेती, तो ऐसे हमें 4 ऑपरेशन करना पड़ते हैं। अच्छा बिल्कुल मैम। तो पराली प्रबंधन की जानकारी जो है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके आसपास जो केवी के हैं या जितने भी वैज्ञानिक यहाँ पर रहते हैं, क्या वो आपको ये जानकारी देते हैं या आप वहाँ पर जाकर लेने जाते हैं? मैम खुद लेने जाना पड़ता है, देते भी हैं मैम। और जानकारी बराबर मिल रही है? बिल्कुल जानकारी मिल रही है मैम, आते रहते हैं इधर। तो पराली अब जलाना बिल्कुल छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया मैम, पहले जलाते थे अभी नहीं जलाते हैं। आपका क्या नाम है? हरदत्त शर्मा जी। अच्छा खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। खेती बाड़ी भी करते जी हैं? जी जी जी। ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं तो पराली के बारे में पूछूंगी, पराली जलाते कि नहीं जलाते? पराली मैडम जी ऐसे हैं, ये गाय को कोई काम आता है, भैंसों की काम आता है, खाद के लिए बहुत जरूरी है, जमीन के जमीन के लिए बहुत अच्छा खाद बनता है इसका। और पराली के जलानी नहीं है, इसका प्रदूषण से 100 बीमारी बनती है। इधर जम्मू कश्मीर में कोई आदमी नहीं पराली जलाएगा किसान। नमस्कार, क्या नाम है? जी मैम, मैं पवन कुमार, मैं यहाँ खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। मेरे पास काफ़ी खेती है तो खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, जहाँ पर कृषि एक्सपर्ट वगैरह आते रहते हैं, वो समझाते हैं हमें। तो ये रही पराली प्रबंधन की बात, तो पराली जलाना तो नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे प्रदूषण वगैरह होता है। अच्छा हम बात सरकार की करें, सरकार की तमाम योजनाएं बनती हैं पराली प्रबंधन को लेकर भी, तमाम योजनाएं खेती बाड़ी को लेकर भी आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, खेतीबाड़ी के एक्सपर्ट हमारे पास आते रहते हैं, टाइम बाय टाइम हमें समझाते हैं। तो कभी जरूरत पड़ती है हम भी उनके पास जाते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हमें आते हैं। यहाँ हमारे पास एक फार्म मैनेजर जी हैं, फार्म वाले ये सारे एक्सपर्ट हमारे पास आते हैं और बताते हैं। इनके पास तमाम किस्म की मशीनरी भी आई हुई है जो हमें सब्सिडी पर भी मिलती है। तो हम जो हमारे नज़दीकी कृषि विभाग होते हैं उनके पास जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो मशीनरी वगैरह मिलती है, हमें सब्सिडी के ऊपर मशीनरी भी मिलती है। अच्छा ये जो मशीनरी है आप तक पहुँच रही है? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से पहुँची है। तो देखिए कृषि विभाग से अधिकारी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर बात हम यहाँ पर कर रहे थे पराली प्रबंधन की, तो पराली प्रबंधन को लेकर ये सवाल बार बार आता है कि इसे जलाना नहीं, इसका प्रबंधन करना है, लेकिन किसानों तक वो मशीनरी कैसे पहुंचे जिससे वो पराली प्रबंधन कर सके और उसे सही उपयोग में ले सके? जी मैं संजय दर हूँ, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, जम्मू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, एक एक्सटेंशन वर्कर हूँ। हमारा यही मकसद है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का जो डिसेमिनेशन हम करते हैं ज़मींदार को, ये बोलने के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये भी बोल चुका हूँ कि ये जो दिल्ली हरियाणा वगैरह में लोग पराली जलाते हैं, क्योंकि वो हर एक बंदा शॉर्टकट चाहता है। ज़िंदगी में शॉर्टकट हर एक चीज़ में पॉसिबल नहीं है। अब ज़मींदार जो वहाँ जलाता है वो चाहता है कि मैं जला के धुआं ऊपर दे दूँ और अपना काम करूँ, लेकिन उसको यही पता नहीं कार्बन वैल्यू कितना एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हुआ, उससे कितनी बीमारियाँ हुई, और अलर्ट निकलता है बार बार दिल्ली हरियाणा में कि ये CO2 की ये लेवल है। तो लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर थोड़ा सा ऐसे बचा हुआ है, हमारा ज़मींदार अभी भी कॉन्शियस है
कॉन्शियस है, क्योंकि ही नोज़ कि जो ज़मींदारी है ये एक नेचुरल काम है। एक जो ज़मीन है, जो हमारी लैंड है, उसको अभी भी प्रेम करता है और माता का नाम देता है। और ये जो प्रणाली जो आप कह रहे हैं रबल्स वगैरह निकलते हैं, इसका जो टेक्नोलॉजिकल ये तो जैसे अभी मेरे ज़मींदार भाइयों ने कहा, दे यूज़ इट फॉर फोडर वगैरह के यूज़ करते हैं, क्योंकि फोडर की बहुत कमी आने वाले समय में है, क्योंकि फोडर एक बहुत समस्या बन रही है भारत के लिए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो ज़मींदार हमारा बुजुर्ग होता जा रहा है और उसका बच्चा काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ही बिकम्स बड़ा फ्रस्ट्रेटेड। और क्या करता है, चलो जला दूँ और ट्रैक्टर लगा के ये करके वो करके अपनी खेती लगाओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कि भारत सरकार ने इसलिए जो आज का हमारे साइंसदान हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के, आपने देखा सुपर सीडर है, स्मार्ट सीडर्स हैं, और इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो युवा लोग हमारे हैं, युवा शक्ति जो है भारत की, वो जो ज़मींदारी में आएंगे, क्योंकि आपने ये भी देखा जो हमारे अभी मैनेजर साहब कह रहे हैं कि जो ही वो पैडी का हार्वेस्टिंग करते हैं, आगे पैडी कटती है, पीछे सुपर सीडर चलता है और वीट लगा के जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी जो है जो ज़मींदार तक पहुँच रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं बड़ा ये पॉजिटिव हूँ, आने वाले कुछ समय में आप इस टाइम जैसे खड़े हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, यहाँ का ज़मींदार भी उतना ही जागरूक है इस चीज़ के लिए, क्योंकि महकमा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू है, कोने कोने में पहुँचा, चाहे बॉर्डर हो, चाहे ज़मींदार का घर हो, चाहे डोडा हो, चाहे भद्रवा में। हमारा एक मिशन है कि हमारी टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन जो भी लेटेस्ट नो हाउस है ज़मींदार तक पहुँचे और उनको फ़ायदा मिले। और ये भी उनको कहते हैं, पहले प्रणाली जब जलाते थे, पहले जलाने से पहले केमिकल डालते थे उसके लिए, उससे वो डिकम्पोज होकर ज़मीन में एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता था, लेकिन उसमें भी टाइम लगता था। जो सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर देख रहे हैं, उसको कहते हैं टाइम की जरूरत ही नहीं है तुझे, तू पहले ऊपर से हार्वेस्टिंग कर, आगे हार्वेस्टिंग कर, पीछे मशीन जो चलती है तो सीड भी लगा दी जाती है, वो क्रॉप कटता है, उसका नया क्रॉप लगता है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, अगर वो अडॉप्ट नहीं कर रहे। लेकिन कोई भी चीज़ नई टेक्नोलॉजी लेने में टाइम लगता है। जैसे मोबाइल आया था, कोई भी टेक्नोलॉजी आती, इट टेक्स टाइम। बट आई एम 100% श्योर आने वाले समय में ज़मींदार के लिए एक पॉजिटिव साइन है, हमारे भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ का ज़मींदार जागरूक है, उसका बच्चा खेती में आ रहा है, पढ़ा लिखा है। जो हमारी क्या चाहते हैं, ट्रिपल जो बैलेंस होगी, जो ट्रिपल जो हमारी इनकम होगी, डेफिनेटली आपने देखा होगा कोविड में, इट वाज एग्रीकल्चर हु सेव्ड आवर नेशन एंड वी आर फॉर नेशन। हमारा ज़मींदार हमारे साथ है, हम कभी भी ज़मींदार को नीचे नहीं आने देंगे। डिपार्टमेंट उनके साथ है, वो हमारे साथ है। थैंक यू। बिल्कुल, ये महकमा जो है किसानों के घर तक, किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है। तो चलिए, चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसानों भाइयों से जानते हैं कि किस तरह से आप तक महकमा पहुंच रहा है, किस तरह से आप तक ये सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर पहुंच रहा है। बात पाकिस्तान के बॉर्डर से कर रहे हैं जी, किस तरह से जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं। क्योंकि मैं अधिकारियों की यहाँ पर बात करूं तो सर ने कहा कि ये महकमा जो है अब ये चाहता है कि हमारा किसान भाई सबसे आगे और सबसे पहली पंक्ति पर चले। कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ हमारे किसान भाइयों ने झंडे गाड़े हैं। हाँ मैडम, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर सुपर सीडर और या इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। इसके हमें 2-3 फायदे आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आजकल मैकेनाइजेशन का दौर चल रहा है और उसमें JNK UT भी पीछे नहीं है। एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन ले आए हैं हम लोग यहाँ पर मैकेनाइजेशन में। मैकेनाइजेशन से क्या किया कि हम हर ऑपरेशन को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और जल्दी ख़त्म करने से ये होता है कि एक तो हमारा टाइमली सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। मैं अगर धान की बात करें तो धान पहले हम मैनुअली काटते थे, लेबर लगा के काटते थे और काटने के बाद उसके दूसरे ऑपरेशन करते थे, उसको फंडना है, उसका ग्रेन्स को सेपरेट करना और उसको
उसको वो सारा करना पड़ता था और उसमें काफ़ी टाइम लगता था। अब हमारे पास कंबाइन आई है, वो एक ही ऑपरेशन में वो काटते जाती है और साथ ही साथ हमारे जो ग्रेन्स है, जो हमारा धान है, उसको अलग कर देती है और पराली को अलग कर देती है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज रहा। डिसएडवांटेज ये रहा कि वो ग्राउंड लेवल पर उसको जमीन के सतह से तकरीबन 6 इंच ऊपर काटती है और 6 से 7 इंच जो ऊपर कट जाता है, उससे क्या होता है कि उसको मैनेजमेंट जो उसका रख रखाव था वो नहीं प्रॉपर होता था और लोग उसको जला देते थे और उसके जलाने से बहुत सारा पोल्यूशन होता था। और साथ ही साथ उसके बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई कि उसको पहले डीकम्पोजर लगाया, कहीं यूरिया की खाद, लेकिन हमारे ऑपरेशन कहीं ना कहीं डिले हो जाते थे। इसके साथ हमारे पास 2 अभी अच्छी मशीनें आई हैं, एक स्मार्ट सीडर है और एक सुपर सीडर है। ये दोनों मशीनों से अगर हम कंबाइन के काटने के बाद इमीडिएटली अगर सोइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे कंबाइन चले, पीछे हम सुपर सीडर चला सकते हैं। इसमें क्या होगा, सुपर सीडर, जब मैं अगर स्मार्ट सीडर की बात करता हूं, स्मार्ट सीडर से क्या होता है कि उसमें हमने खाद जितना भी उस जगह के लिए चाहिए होता है वो भी डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं। आगे कंबाइन चल रही है, पीछे जमीन में बत्तर है। स्मार्ट सीडर में ये करैक्टरिस्टिक्स है कि वो जमीन में जिस जगह पर बीज जाना होता है सिर्फ उसी जगह की खुदाई करता है, बाकी जगह को वो कुछ ऐसे नहीं खराब करता है। साथ ही साथ इसमें देखो कितने बेनिफिट हो गए। एक तो इमीडिएटली हमने फसल काटी और उसके साथ सोइंग होगी, हमारा टाइम जो है वो बच गया। टाइम के साथ साथ इसमें हमारी लेबर बच गई। लेबर के साथ इसमें हमारा ये सारे ऑपरेशंस करने में जो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती थी वो भी कम हो गई। स्मार्ट सीडर में ये करैक्टरिस्टिक्स है कि ये कम जगह प्लो करता है और उससे क्या होता है कि एक हमारा उसमें जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो भी काफ़ी हद तक कम होती है। और इसमें फसल जो है वो नॉर्मल जो हम ज़्यादा प्लोइंग करके टिलिंग करके ज़मीन को तैयार करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा जो फसल का जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होता है। इसके साथ जो पहले मशीन आई थी वो थी हमारी सुपर सीडर। सुपर सीडर में क्या होता था कि उसके आगे एक रोटाबीटर टाइप ब्लेड्स लगे थे। वो ब्लेड्स पहले जो हमारी धान की ऊपर फसल होती थी उसको वो पहले कटाई करते थे और पीछे से वो उसकी सोइंग करते थे और उसमें थोड़ा सा फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होती थी और वो उसमें हमारी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ी इंक्रीज हो जाती थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रंजीत चौधरी नाम है। अच्छा, खेती करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ मैं। अच्छा रंजीत जी, ये बताइए यहाँ खेती करना, क्योंकि बिल्कुल सामने हम देख रहे हैं पाकिस्तान का बॉर्डर है, डर नहीं लगता? डर लगता है, जान को डर, सबका डर होता है, पर यहाँ पे जमीन हमारी यहाँ पे है तो हमें यहाँ भी खेती करनी पड़ती है। लेकिन भरोसा है मौजूदा सरकार पर कि सब कुछ ठीक है? पूरा भरोसा है। अभी तो आर्मी वाले या बीएसएफ 24 घंटे बैठे रहते हैं तो अभी इतना डर नहीं लगता। तो बदलाव हुआ है समय के साथ साथ? हाँ, बदलाव बहुत हुआ है। पराली प्रबंधन के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरह से पराली प्रबंधन करते हैं आप? सर, मैंने अभी सुपर सीडर लिया था लास्ट ईयर मैंने सुपर सीडर खरीदा था तो इसी से मैंने पिछले साल भी धान लगाया, गेहूँ लगाया था, इस बार भी लगाया हुआ है। तो इससे काफ़ी अच्छा मेरा खर्चा बच गया, टाइम बड़ा, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम बचा बस इसमें। अच्छा, अगर मेरा 1 महीने में लगती थी मेरी गेहूँ तो ये मेरा 10 दिन में खत्म हो जाता है। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, सत श्री अकाल, क्या करते हैं आप? सत श्री अकाल, किसान भाई हम खेती बाड़ी करते हैं हम। अच्छा, खेती बाड़ी कैसी है इस बार? खेती बाड़ी अच्छी करते हैं। मतलब पहला तो पराली को जला जलूर देते थे, अभी पराली जो सीडल आई है ना, सुपर सीडल, अब इससे बहुत अच्छा काम है। इससे इतना अच्छा काम है, इससे साढ़े जो 3-4 ऑपरेशन होते थे ना वो सभी ऑपरेशन हम नहीं करते, अब एक ऑपरेशन से ही सीड लगा देते हैं। सीड भी लगता है, पीछे खाद भी लगती है, आगे ब्लेड चलता है उससे, मतलब रोटावीटर जैसा, वो सब एक ही ऑपरेशन में लगा देता है। सब पराली भी लगा देता है, बीच में जो इतने काटी हो वो भी लगा देता है, कर देता है, सब कुछ ठीक कर। हाँ, तो पराली नहीं जलानी चाहिए, प्रदूषण। आप कभी नहीं जलाते? कभी नहीं जलाएंगे। कितने समय से खेती कर रहे हैं? काफी समय से, मतलब दादा परदादा समय से? आप भी 38 साल हो गए काम करते। पहले जलाते थे पराली? नहीं, पहले जलाते थे। लेकिन ये जानकारी कहाँ से है कि भाई पराली नहीं जलानी चाहिए? मोदी ने रूल कटा है, पराली नहीं जलानी है। अच्छा, मौजूदा सरकार ने कहा है, तो इसलिए आपने मान लिया। बाहर भी बोलते हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, सारे पराली नहीं जलानी। हमारे एक एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि कुछ और भी जानकारी देनी है कि सब्सिडी कैसे मिलती है। किसान भाइयों को ये जानकारी आप कैसे दे रहे हैं, बताएं।
इसमें हम ये बता देते हैं कि ये हमारा जो हमें डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, ये हमारे चिनोर फार्म है, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है ये। तो इस पर हम ये किसान भाइयों को ये जानकारी दे रहे हैं कि इस पर हम कैसे पराली को प्रबंधन कर सकते हैं, इसको जलाएं नहीं, और इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में हम किसान भाइयों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि अगर कोई भी किसान भाई इसको खरीदना चाहे तो हम उसको 50% सब्सिडी पर ये मुहैया करवा देंगे। तो वो हमारे पास आए, कृषि विभाग के पास आए, और उनको हम ये वाली मशीन जो है स्मार्ट सीडर और सुपर सीडर्स की 50% सब्सिडी पर मुहैया करवाएंगे। किसान महिलाएं आजकल कितनी जागरूक हो गई है, ये तस्वीर आप तक जरूर पहुंचे। और ये तस्वीर आ कहां से रही है, इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा कि जम्मू में पाकिस्तान के बॉर्डर से, क्या नाम है आपका? गुलजार बेबी। अच्छा गुलजार बेबी, आप क्या करती है? पढ़ाई करती है? जी नहीं। खेती बाड़ी करती है? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि खेती बाड़ी करना आपको अच्छा लगता है या ये जरूरी है? खेती बाड़ी में फायदा है कि नहीं है? अच्छा लगता है, फायदा है। फायदा है? हाँ जी हाँ। अच्छा पराली प्रबंधन पर बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है सुपर सीडर से पराली प्रबंधन होती है, पराली को नहीं जलाना चाहिए? नहीं जलाने होते। आप नहीं जलाते? जी नहीं। आपके खेत में कभी नहीं जलाते? जी नहीं। जी क्या नाम है आपका? मेरा कमलजीत शर्मा, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर विभाग से हूँ मैं। जी जी ठीक है। तो आप किस तरह हमारे इन बॉर्डर पर रहने वाले किसान भाइयों तक पहुंचते हैं, किस तरह से हमारे किसान भाइयों को पराली प्रबंधन करने की जानकारी देते हैं? मैडम हम यहाँ पे हमारा जो प्रबंधन प्रणाली का बताने का यहाँ पे रहता है काम, इन लोगों को मेन मोटिव ये रहता है कि आप इसे मत जलाइए, इसके और कहाँ कहाँ फ़ायदे हो सकते हैं, और इस प्रणाली के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा स्मार्ट सीडर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, स्मार्ट सीडर से हम जो कनक के लिए बुझाई करते थे, तो उसके लिए पहले जो किसान था ना, उससे रुकना पड़ता था, किसके लिए? मॉइस्चर के लिए, बत्तर के लिए। तो इसमें कहता है जैसे ही हम कटाई करते हैं तब मॉइस्चर रहता है फील्ड में, तो उसके साथ ही स्मार्ट सीडर से हम डाल देते हैं कनक, तो उससे क्या होता है, जर्मिनेशन जल्दी फास्ट हो जाती है। तो उससे क्या, फार्मर को ये पता चल रहा है कि पराली को जलाना हल नहीं है, पराली के साथ खेलना हल है। क्योंकि उससे आप जितना आसानी से खेलोगे, एक ट्रिक है, पराली के बीच में आप बीज डाल दो, स्मार्ट सीडर का यूज़ करो, और जल्दी जर्मिनेशन होगी, आपकी लैंड डिस्टर्ब नहीं होगी। ये सारा उनको अवेयर करना है उनको, इसी में हम लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट हमारा इसी में लगा हुआ है, जितने हमारे फार्मर्स हैं उनको अवेयर किया जाए। जी बिल्कुल। तो किस तरह से महकमे का कहना है कि हम किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और लगातार पराली प्रबंधन कैसे करना है इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। शाम ढल चुकी है, आप देखिए धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, लेकिन जानकारी देनी है। दिल्ली से 700 किलोमीटर की दूरी तय करके आप तक पहुंचे हैं, तो आपको ये बताना है कि हमारा जो किसान है वो चाहे बॉर्डर पर रहता हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर रहता हो, वो जानकारी ले रहा है, समझदार बन रहा है और जानकार हो रहा है। तो चलिए इसी जानकारी के साथ अब चर्चा में वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना। लेकिन एक और जगह पर पहुंचेंगे, एक और गाँव पहुंचेंगे, वहाँ पर बताएंगे सरकार की बनी हुई योजनाओं से हमारे किसान भाई किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं।